वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ना, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी खत्म हो चुकी है और बाकी सारे प्रीवियस लेक्चर्स भी चैप्टर्स भी हमारे खत्म हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा बेटा उनको पहले आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आरंभ बैच से, और जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं ज्यादातर सारे क्वेश्चन वही है। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? हमारे जो पूरे क्लास 12 तक जितनी जो प्रोग्रेशंस हैं उसमें एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले थी जो कि हट चुकी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, क्लास 11 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बाकी और कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, सपोज करो हमने लिखा 2 4 6 ठीक 8, ठीक है, इसी तरह हमने कहा 5 15 25 35, ठीक, इसी तरह हमने कहा 10 30 50, ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग देखें, हर जगह पे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच की डिफरेंस हम निकालें, यानी डिस्टेंस निकालें, इनके बीच की दूरी निकालें, है ना, सारे के सारे में, तो देखो यहाँ पे 2 की है यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 2, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 10, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 10। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी तरह इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 20, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 20। समझ गए? तो जो डिफरेंस है, जो इनके बीच की दूरी है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म के बीच की अगर दूरी सेम हो सभी टर्म्स में, है ना, अगर दो टर्म्स के बीच की डिफरेंस सेम हो तो उस प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ लो। मान लिया हमने लिख दिया -10, ठीक है, -10 लिखा, -15 लिख दिया, -20 लिख दिया, -25 लिख दिया, है ना, -25 लिख दिया। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, इससे इसके बीच की दूरी निकालो, इससे इसके बीच की दूरी निकालो, इससे इसके बीच की दूरी निकालो, अगर सेम आती है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। कैसे निकालेंगे इसके बीच की डिफरेंस? -15 -10, समझ गए? इससे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर देखो -20 -15, क्लियर है? ये कितना आ जाएगा? -15 + 10 कितना है? -5 आया। ये कितना है? -20 + 15 -5 आया। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है? -5 का, -5 का, ये भी -5 आएगा। समझ गए? तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी बोलेंगे। समझ में आ रही बात ऋषु? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो पूरी सीरीज में, है ना, पूरी सीरीज में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? पहले लेक्चर में बहुत ज्यादा कुछ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले लेक्चर में एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं। सेकेंड लेक्चर से सारी मुद्दे की चीजें स्टार्ट होंगी, है ना। क्या दे रखा? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस गिवन व्हेन एपी इज, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस व्हेन एपी इज गिवन। अब क्या कहा कि अगर एपी गिवन हो तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सपोज कि हमने लिखा है 20 30 40 50, ठीक है, समझ गए? तो हमने कहा इसका फर्स्ट टर्म बताओ, तो बेटा ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। क्लियर है? हमने कहा कॉमन डिफरेंस बताओ, तो ये क्या होगा कॉमन डिफरेंस? इसमें से इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो 30 - 20 क्या आएगा? 10। अब बेटा हर बार इतना बड़ा लिखेंगे तो है नहीं कॉमन डिफरेंस, है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे से करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ए कितना है? 20 है, और डी कितना है? 30 - 20 यानी 10 है। क्लियर?
कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है ना? जब भी एपी गिवन हो तो तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो है कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, या थर्ड में से सेकंड कर दो, या उसके आगे वाले में से उससे पहले वाला कर दो। ठीक है, तो ये टर्म कौन सा होता है? A1 होता है ना? ये A2, A3, A4, ठीक है। अब इसको A1 को हम A भी बोलते हैं, है ना? फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? बस, कोई दिक्कत? तो D को अगर हम फार्मूला निकालें तो कितना होगा? A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, कुछ भी बोल दो। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही बात है ना? क्लियर है? अब क्या देखा? अगर उन्होंने कहा व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, अगर A और D दे रखा हो तो AP कैसे निकालना है? A और D दे रखा हो तो AP किस तरह से निकालना? सपोज को हमने कहा है A है हमारा 5 और D है हमारा 10, तो AP बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो बेटा यही होता है 5, होता है कि नहीं होता है? समझ गए? फर्स्ट टर्म क्या होता है? 5 ही होता है। दूसरा टर्म क्या होता है? 5 प्लस डिफरेंस, है ना? तभी तो उसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा। समझ में आ रही बात? कितना होता है? 5 प्लस 10। क्लियर है ना? उसके बाद अगला टर्म क्या होगा? 5 प्लस 10 प्लस 10, है ना? होगा कि नहीं होगा? कॉमन डिफरेंस ये जुड़ता रहेगा हर बार। क्लियर है? समझ में आ रही बात? टिशू, ठीक। अगला टर्म क्या होगा? 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या ये सही है? ठीक, तो क्या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है? A होता है, दूसरा A प्लस D होता है, तीसरा A प्लस D प्लस D होता है, चौथा A प्लस D प्लस D प्लस D होता है कि नहीं? क्या हम इसको A लिख सकते हैं? इसको A प्लस D लिख सकते हैं? क्या इसको A प्लस 2D लिख सकते हैं? क्या इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? यानी A1 क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। क्या ये सही है? ठीक, तो अगर A और D अब अच्छा, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? D बचेगा। इसको से इसमें सब्ट्रैक्ट करो, D बचेगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, D बचेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें कट जाएंगी। समझ रहे हो ना भाई? हमने कहा ये 10 है, ये 15 है, ठीक, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो यह हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास 10 है पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। तो अगला क्या होगा? 10 प्लस 5 यानी 15 ही तो होगा। देखो, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बस कॉमन डिफरेंस, उससे पहले जो चीज, भाई इस D क्या आ रहा? इसमें से इसको घटाते हैं तो D आता है ना? तो इसमें D जोड़ देंगे तो ये टर्म भी तो आ जाएगा, सेम चीज। इसमें से इसको घटाते हैं तो D आता है, तो इसमें से इसको इसमें ऐड कर देंगे, भाई इसमें एक और D ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 10 में से 3 घटाने पे 7 आ रहा है, तो 7 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो फिर से 10 तो आ ही जाएगा ना। क्लियर है बात कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक, तो अगर AP दे रखी हो, सॉरी A और D दे रखा हो तो कॉमन तो निकाल लोगे ना। तो मान लिया 3 है A, ठीक है, D दे दिया 4, तो क्या हो जाएगा? AP 3, 4 3 7, 7 4 11 15, है ना? यानी क्या कहेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना? यही होते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट? समझ में आ रही बात? चलो, अब क्या कहा इन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब क्या कहा है कि कौन कौन से AP हैं, और अगर AP हैं तो कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे के 3 टर्म भी बताओ। ठीक है, तो कॉमन, अगर हमको ये देखना है कि AP है कि नहीं है तो क्या सेम होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? तभी तो AP होगा। तो पहला वाला देखो, क्या ये AP है कि नहीं है? देखो, चेक करेंगे हम। D इज इक्वल टू -8 -4, 2-3 टर्म देखेंगे, है ना? 2-3 के बीच देखेंगे कम से कम। ठीक, फिर दोबारा इधर से D निकाल लो, -12 -8, एक बार D और निकाल लो इसमें से, -16 -12,
ठीक है 3, तो ये थोड़ा सही से लिख लो ताकि गड़बड़ी ना हो। ठीक, यहां से डी पहले निकाला कितना है -8 + 4 कितना आया माइनस का 4 आया। अब इन दोनों के बीच का निकाल लो डी, है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है ना, यहाँ पे लिख दो चाहे कि जो है हमने अभी किसके बीच निकाला है A2 - A1 है ना, कितना होगा -8 -4 -8 + 4 आया कितना -4। अब A3 - A2 के बीच निकाल दो कितना है -12 -8 -12 + 8 माइनस, ठीक है। आगे भी निकालोगे तो 3 डी कम से कम निकाल लेना, तब बताना कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। एक बार कम से कम एक और A4 - A3 है ना, A4 कितना है -16 -12 -16 + 12 आया -4, यानी AP है। क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर AP है तो आगे के 3 टर्म और बताओ, तो क्या दिक्कत है भाई -16 है लास्ट टर्म इनका, है ना, तो इसमें D क्या आ रहा -4, तो -4 इसमें ऐड कर दो, है ना, जो आएगा कितना आया माइनस का -20 आया। अब -20 में एक और D ऐड कर दो, समझ गए। अब -24 आया, इसमें एक और D ऐड कर दो। क्लियर है भाई, D ऐड करते जाओगे तो हमारा अगला टर्म निकलता जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत समझ में आ रही, पक्का। चले अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या ये AP है भाई √2 √3 √4 √5, क्या ये AP है? किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती AP, हो सकती है क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता रूट में भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √3 - √2 ये होगा ही नहीं सब्ट्रैक्ट, है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √4 - √3, √4 तो 2 हो जाता है, √3 क्या रहेगा √3 ही रहेगा, तो नॉट AP। ठीक, अगला x² x³ x⁴, क्या ये AP है? नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब x² - x, बस x - x बस यही रहेगा, है ना। D x³ - x² कॉमन लिया, x - 1 हो ही नहीं सकता, पहले 2 टर्म में AP बता दिया नॉट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब अगला बात करते हैं, इसकी बात करते हैं AP है या नहीं, तो ठीक है देख लेते हैं ना। D भाई A2 - A1 है ना, इसमें भी सब में A2 - A1 इस तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं हवा में कर दो। ठीक है, 3 + √2 -3 कितना आया √2 आया। फिर A3 - A2 किया 3 + 2 √2 -3 + √2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो 3 + 2 √2 -3 - √2 कितना आया √2 आया, 2 √2 में से √2 गया √2 आया। इसी तरह आगे भी एक बार और कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा कितना A1 A2 A2 A3 A4 A3, ठीक है, करोगे √2 आएगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, समझ गए, तो D हमारा निकला है √2। अब क्या कहा आगे के 3 टर्म बताओ, तो भैया इसमें एक बार और √2 ऐड कर देना, फिर जो आएगा उसमें फिर एक बार √2 ऐड कर देना, फिर जो आएगा उसमें फिर एक बार √2 ऐड कर देना, है ना, क्लियर है। ये 3 + 3 √2, अगला 3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2, समझ गए। चलो अब ये बात करते हैं, क्या ये है AP √2 √8 √18 √32 है AP? नहीं है, बताओ। दिमाग नहीं लगाओगे, देखो √2 इसको क्या ले सकते हैं 2 √2, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, भाई रूट के अंदर 2 × 2 × 2 ये बाहर आ गया, लिख सकते हैं 2 √2। 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं 3 बाहर आ गया, 3 √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे 4 × 4 = 16 दूना 32 4 √2, देखो अब AP नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √2 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √2 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √2 आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस उसने थोड़ा घुमा के लिख दिया था, गड़बड़ा के, समझ गए, कोई डाउट, चले आगे। क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर, अच्छा बताना है कौन कौन सा AP है कि नहीं तो क्या कहा,
कैब का फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, फिर आगे जितना चलोगे कितना रुपए है, 8 रुपए पर किलोमीटर के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से देखो ये 8 किलोमीटर पर, यही तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, है ना। पहले किलोमीटर में कितना खर्चा हुआ, 15, ठीक है। फिर दूसरे किलोमीटर में कितना खर्चा होगा, 2 किलोमीटर चलेंगे, 15 8 23 होगा है ना, 15 + 8। फिर कितना चलेंगे, 15 + 8 + 8, है ना। फिर 15 + 8 + 8 + 8। तो भैया देखो ये इसमें से इसको घटाओ 8 आ रहा, इसमें इसको घटाओ 8 आएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो 8 आ गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ना। ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ये सेकंड 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चलने का, ये 4 किलोमीटर चलने का, है ना। पहले किलोमीटर के लिए उसने कहा 15 लेंगे, फिर आगे के किलोमीटर हर किलोमीटर के 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसने कहा है पढ़ते रहेंगे, है ना। अब आगे क्या कहा, द अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर 100 रुपए डिपॉजिट किया है और 10% पर एनम के हिसाब से क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर। क्या ये एपी है, नहीं है। देखो कैसे 100 रुपए तुमने जमा किया बैंक में, ठीक है, 1 साल बाद 10% बढ़ा, कितने रुपए हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा ना। 10% बढ़ने के बाद 110 रुपए हो गया भाई। 10% बढ़ा, 100 × 10/100, तो 10 रुपए बढ़ा टोटल, है ना। तो कितना हो गया, 110 रुपए हो गया। फिर अगले साल जब 10% बढ़ेगा बेटा, तो इस अमाउंट पे बढ़ेगा ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगले साल 110 रुपए पे 10% बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा, 11 रुपए बढ़ेगा इस बार, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 121 रुपए होगा, समझ गए। तो ये देखो इसमें से इसको 10 समझ में आ रही बात। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो अमाउंट पे नहीं, प्रिंसिपल पे नहीं लगता है, अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है ना। अगर इसने सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तो क्या होता, तब होता, है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तब होता, क्यों, क्योंकि फिर अगले साल 110 हुए थे, फिर 10% बढ़ता तो इसी पे बढ़ता 10%, तो ये 120 हो जाते हैं। फिर इसी पे 10% बढ़ता है, 10 रुपए फिर बढ़ता है, 130 हो जाता है ना। समझ में आ रही बात, कोई डाउट, चले आगे। क्या दे रखा, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है एपी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म अगर एपी के हैं, तीनों एपी में है, तो बेटा एपी में तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी x - 4/5 = 2 - x होगा कि नहीं होगा, ये -x = ये होगा कि नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस इनका, है ना। तो ये भैया x इधर भेज दो, 2x हो जाएगा, ठीक है, = 2 + 4/5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। क्या कहा, फॉरवर्ड एम वे आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। वही काम देखो, ये ए है, या A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो, है ना। वही D क्या करोगे, A2 - A1 = A3 - A2, सेम काम। इसमें से इसको 2m - 1 - m + 9 = 2m + 7 - 2m - 1। क्लियर है, समझ गए। तो बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो फटाफट। 2m + 7 - 2m + 1, ठीक है। तो ये 2m है, कौन सा बेटा, हाँ ये 2m प्लस का, ये 2m माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ होगा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और बेटा 2m में से m गया, कितना बचा, m बचा, ठीक है। और ये -10 उधर भेज दो, प्लस का 10 हो जाएगा। तो प्लस का 10 + 7 + 1 कितना आ गया, 18 आ गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, सिर्फ कैलकुलेशन, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। क्या दे रखा है, R3 कॉन्जुगेट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन, क्या करोगे, 3k + 5 3k + 5 -
3k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 5। समझ गए? बस वही काम कर दो जो अभी किया था। ठीक है, 3k, हाँ ठीक, अब इधर सब्ट्रैक्ट करो, 3k प्लस 5 माइनस 3k प्लस 1, 5k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 5। ठीक है, माइनस 5, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? समझ में आ रही है ना बात? 3k से 3k निकल लिए, ये हो गया 6, 5k में से 3k गया, 2k बचा, 2k और ये माइनस का 4, k की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेना। समझ गए? k की वैल्यू शायद 5 आ जाएगी। हाँ, चले आगे। क्या देखा? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इतना, द सम ऑफ इतना, नंबर्स आर इन एपी, फाइंड द नंबर। अब देखो एक बात बताओ, अब क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 1। तो कोई 3 नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है? इतना है, सम कितना है? 15 है, और वो एपी में है। तो बताओ, अच्छा अगर 3 नंबर हम एपी में मानते हैं, कोई ए लिया, ए प्लस डी और ए प्लस 2d होता है ना ये, ठीक है? ठीक, इनका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? डी हुआ, है ना? कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है, पहला टर्म क्या है? ए है। समझ गए? तो अच्छा इसको सॉल्व करने देखो, प्रोडक्ट ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d कितना दे रखा है? 105 आए, है ना? और सम कितना दे रखा है? ए प्लस डी ए प्लस 2d कितना दे रखा है? 15। बेटा इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल का काम है, मेहनत का काम है बहुत, ऐसा नहीं कठिन, ऐसा नहीं होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल का काम। समझ गए? तो अब देखो एक बात बड़ा ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी, तो नंबर्स को कभी ये एज्यूम नहीं करना है। समझ गए? क्या एज्यूम करोगे एपी में? अगर नंबर दे रखा है, अगर क्वेश्चन दे रखा हो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज दिस, फलाना नमाका को दे रखा हो, ठीक है? समझ गए? जब भी एपी में कोई 3 नंबर का सम दे रखा हो तो कभी भी एजम्पशन में ये ए प्लस डी ए प्लस 2d नहीं मानोगे। समझ गए? तब क्या मानोगे? नंबर्स को मानोगे, पहला नंबर मानोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी मानोगे। क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? बिल्कुल है बेटा। देखो इसमें से इसको घटाओ डी आएगा, इसमें से इसको घटाओ डी आएगा, है ना? ये ए में से ए घटा दिया डी, तभी तो ए माइनस डी आया, और ए प्लस डी में से डी घटा देंगे तभी तो ए आएगा, है ना? बस इतनी सी बात है। इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा ये ए माइनस डी होगा, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। समझ गए? ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना देखो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब समेशन दे रखा है ना, देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इसी को ऐसे नहीं दो, ठीक है? देखो सम क्या दे रखा है? 15, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना? ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना? 15। देखो ध्यान से, डी से डी निकल लिया, 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5 आ गया। कितनी आसानी से आ गया। और क्या कहा? प्रोडक्ट दे रखा था 105, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 105, ठीक है? तो a कितना है? 5 उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा ना? कितना बचेगा? ये 21 बचेगा ना? और ये a माइनस डी यानी 5 माइनस डी और 5 प्लस डी कितना हो जाएगा? 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल 21, है ना? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? d उधर भेज दो तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 21 यानी 4, तो d कितना आया? प्लस माइनस 2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमने नंबर मारना था क्या? हमने क्या नंबर माना था? a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है? एक बार प्लस का 2 लो, एक बार प्लस का 2 निकालो। डी कितना? a आया था 5, तो प्लस का 2 लिया तो 7 है ना? 5 और 3, है ना? जब हमने लिया डी क्या है? प्लस का 2 है। समझ गए ना? उल्टा लिख दे क्या? डी
डी प्लस का 2 है बेटा, तो ए माइनस डी। अरे तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। यस सर हर चीज पे। ए कितना है 5 है, डी कितना है 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 5, 7 हर चीज में यस सर बस। किसी काम के नहीं हो। अब एक बार डी माइनस 2 लो, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा ए 7, 5, 3। तो वो नंबर्स क्या होंगे 3, 5, 7 होंगे या 7, 5, 3 होंगे। बात एक ही, दोनों एपी है। समझ गए? कोई दिक्कत? पक्का है ना? चले आगे। समझ में? जब भी 3 नंबर का सम दे रखा है तो नंबर एज्यूम करोगे कौन से एपी में, ये नंबर एज्यूम करोगे। बस ये बात का ध्यान देना है तुम लोग को। ये एज्यूम किया तो सॉल्व करते रह जाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा। समझ गए? पक्का? ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर के लिए कुछ और एजम्पशन होता है, 5 नंबर कुछ और होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं तो करने का मतलब नहीं। ठीक है। क्या देखा? देयर आर 3 नंबर्स दैट आर इन एपी द सम। देखो फिर से भाई क्या देखा, सम ऑफ दोज 3 नंबर इज 3। क्या देखा? सम 3 देखा है ना, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना दे रखा है 3। तो ये डी से डी गया, ए कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या कहा, एंड द प्रोडक्ट माइनस 35, यानी 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी कितना है माइनस 35 है। तो सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, कर लोगे, डी की वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर देना फिर से। 1 ए स्क्वायर माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 35। ये इधर आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी कितना आया प्लस माइनस 6। ठीक है। तो एक बार प्लस का 6 रखना, एक बार माइनस का 6 रखना, नंबर क्या होंगे बस रिवर्स हो गया है। जैसे 2, 4, 6 आया है तो एक बार 6, 4, 2 आ जाएगा। समझ गए? जैसे पीछे किया है, समझ गए? तो ए कितना है आया 1, प्लस का 6 रखा तो 1 प्लस 6 कितना, ए देखो ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है। ए कितना है 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना हुआ 1 माइनस 6 माइनस 5 हुआ कर दो 1, और 1 प्लस 6 कितना हुआ 7। ठीक है। समझ गए ना? अब अगला क्या होगा, माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा 7, 1 माइनस 5। समझ गया कि नहीं? ठीक है। नहीं तो गलती ना करना। ये क्या है, डी इज इक्वल टू हमने क्या रखा 6 रखने पे, और डी इज इक्वल टू माइनस 6 रखने पे आ जाएगा। ठीक है। एक ही सीरीज बदल के आ जाएगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलो, शो दैट दीज आर इन एपी। अच्छा एपी में है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा भैया, इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं भाई। ये मान लिया a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 माइनस a1 निकालते कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा, सिंबल चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये निपट गया सब, है ना। कितना बचा 2xy, है ना, 2xy बचा। ठीक। अब इसमें से इसको घटा के देखो, डी a3 माइनस a2 घटाओ, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही है ना। ठीक। इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, निपट गया। कितना आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया कि नहीं आया? तो ये एपी में है या नहीं है? दिक्कत कोई? समझ में आ गई बात? पक्का? चला जाए आगे। चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके होमवर्क बेटा तुम लोगों को करना है हर हालत में। तुम लोगों को पता है कहाँ मिलेंगे, और आप लोगों को इस समय स्क्रीन पे होमवर्क दिख रहा होगा, और होमवर्क जरूर करें। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।